हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB कर आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका 500 नंबर पक्का कैसे होगा ये आपको बताने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज आपको वो बताएंगे जो कोई नहीं बताया है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको बताने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा बार बार रिपीट कौन सा क्वेश्चन होता है वो आपको बताने वाले हैं। टॉपिक क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों 100% गारंटी, विश्वास करिए, भरोसा करिए, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब कुछ तैयार करवा दूंगा मैं। 30% आपकी मेहनत, 70% मेरी मेहनत, दोनों मिलकर काम करेंगे, 100% काम करेंगे। तो 100% अगर काम करेंगे मिलकर तो 90% तो आएगा ही। आज आपको बताने वाले ये हैं कि जैसे यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, हिंदी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, कुछ लोगों का इंग्लिश होगा, तो इसी में से आपका 5 सब्जेक्ट होगा। आज की इस वीडियो में 5 सब्जेक्ट में 500 नंबर पक्का कैसे होगा यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, एक मास्टर ट्रिक आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक बेहतरीन वीडियो। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको 500 नंबर पक्का करना है और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कछुए की चाल की तरह चलना है। बहुत ही धीरे धीरे चलकर आपको काम करने हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना ये है कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो 500 नंबर पक्का नहीं होगा, लेकिन अगर आप कछुए की चाल चलकर थोड़ा थोड़ा पढ़कर कंटेंट तैयार कर लोगे तो गारंटी है कि लास्ट मोमेंट पे आपको खरगोश बनाकर दौड़ाएंगे, मतलब कि खरगोश की तरह चाल चलनी है और इसके बाद जो है 500 नंबर पक्के करने रहेंगे। उस टाइम पे दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा, चतुराई से काम करना होगा। किस तरह से 500 नंबर आइए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से तैयार करवा दूंगा, ये गारंटी 100% की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपका जो है 500 नंबर पक्का होगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की। हिंदी में देखिए 100 नंबर पक्का कैसे होगा, फिर इसके बाद 5 सब्जेक्ट आपका आएगा तो 500 नंबर पक्का हो ही जाएगा। आपको देसी कुछ जुगाड़ बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से जो है आप अपने परसेंटेज को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखना आपको ये है कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी गद्य का विकास से, शुक्ल युग से, शुक्लियोत्तर युग से, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी। 5 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा, तो आप इसको एक बार तैयार करें। बाद में मैं आपको जरूर तैयार कराऊंगा, बाद में मतलब कि जो है मैं आपको सिर्फ 15 दिन में तैयारी कराऊंगा। गारंटी है जैसे टाइम टेबल जारी हो जाएगा उसके बाद जो है आपको मैं 15 दिन में अच्छे तरीके से तैयारी दोस्तों करवा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं काव्य साहित्य का विकास में। काव्य साहित्य के विकास में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसको आप जरूर एक बार देख लें। इसके बाद दोस्तों बात करें गद्यांश और पद्यांश से 10 नंबर के सवाल पूछे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आप इसको एक बार जरूर देख लें। इसके बाद दोस्तों आपका आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय आपको लिखना होता है, 80 शब्द में लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, इसीलिए आपको सोच समझ के लिखना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हर साल पूछा जाता है, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, घोर के पी जाइए एकदम, क्योंकि इसमें से आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों कवि की जीवन परिचय की बात करें तो ये भी 80 शब्दों में लिखना होता है। 3 + 2 5 नंबर आपको मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सुमित्रानंद पंत, ये तीनों में से अगर आप एक तैयार कर लेते हैं तो पक्का इसी में से आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है कहानी। कहानी में बहादुर से पूछे या तो पंचलाइट या तो फिर कर्मनाशा की हार, ये तीनों में से एक कहानी तो पक्का हर साल पूछा जाता है। तीनों में से कहानी आप पढ़े होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। कोटेशन का जरूर प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। कोटेशन अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ये कोटेशन डाल देते हैं, कोटेशन का मतलब शायरी टाइप का थोड़ा सा अगर डाल देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा और आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। 5 नंबर का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है खंड काव्य से, इसमें 80 शब्द में आपको लिखना होता है खंड काव्य से कहानी, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है खंड खा। संस्कृत गद्य से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत पद
से 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद संस्कृत प्रश्नोत्तर में 4 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आएगा आपका रस। रस में वीर रस, रौद्र, श्रृंगार और करुण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन मतलब एक रस आपका पक्का पूछ लेगा, 100% गारंटी कि इस चारों में से एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अलंकार, अलंकार में देख लीजिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति, 2 नंबर का है, चारों में से एक कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चारों में से जो है तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसके बाद छंद में चौपाई, हर गीत का या सोरठा, 2 नंबर इसको फिक्स करना है तो इसको आप एक बार जरूर तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों आपका आता है निबंध। निबंध में क्या है, जैसे जनसंख्या संबंधी, ये भी बार बार रिपीट होता है, जनसंख्या, पर्यावरण से संबंधित बार बार रिपीट होता है, एक स्वास्थ्य संबंधी सब पूछ लेगा आपसे, शिक्षा संबंधी एक पूछ लेता है, और कवि और लेखक का ही पूछता है। कवि और लेखक की बात करें, जैसे कि इसमें मेरे प्रिय कवि या लेखक के बारे में पूछ लेगा। अगर बात करें पर्यावरण प्रदूषण में, तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे प्रदूषण समस्या समाधान, या तो पूछ लेगा पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि, समस्या समाधान, साहित्य और समाज, ये बार बार रिपीट होता है, इसको आप एक बार जरूर देख लें। निबंध में सबसे अच्छा तरीका होता है कोटेशन, जरूर डालिए। 3 पेज में निबंध लिखिए, 9 नंबर का है, 3 से 4 पेज में लिखिए निबंध, और इसके बाद जो है कम से कम एक पेज पे एक कोटेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप लिख देते हो तो कम से कम मान के चलिए कि 9 में से 8 नंबर तो पक्का आपको मिल जाएगा, और अच्छे तरीके से राइटिंग बना के लिखे हैं तो 9 में 9 नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका संस्कृत व्याकरण से संधि, स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन, इसमें से जो है पूछा जाएगा, 3 नंबर इसको पक्का करना है तो संधि एक बार इन्हीं तीनों को देख लेंगे। इसके बाद समास, समास में 2 नंबर मिलेगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, ये 3 समास अगर देख लेते हैं तो इसमें से आपका 2 नंबर ये कन्फर्म हो जाएगा। प्रत्यय की बात करें, वक्ता कत्वा, ये फिर ये जो है, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, चारों में से एक पक्का आएगा। 4 नंबर का फिक्स करने के लिए आप प्रत्येक जरूर देख ले, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभक्ति से 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपका ये 4 टाइप का पत्र लेखन है, जैसे कि अगर बात करें औपचारिक में, औपचारिक का मतलब तो जैसे आवेदन पत्र आप लिखते हैं स्कूल में, ठीक है, तो वो लिखना, वो तरीका है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। 8 नंबर अगर पाना है तो पत्र लेखन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप तैयारी किए होंगे लेकिन प्रैक्टिस करना है। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों बताने के बाद अब आप बात करते हैं भूगोल सब्जेक्ट के। भूगोल सब्जेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बुक में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से जो मानव भूगोल है ये बार बार रिपीट होता है, हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लें। मैं दोस्तों आपको तैयारी करवाऊंगा, विश्वास करिए, अच्छे तरीके से तैयारी करा दूंगा, बिल्कुल 1% की भी दिक्कत नहीं आपको होगी। साथ साथ में याद भी करवाऊंगा कि तैयारी कैसे करते हैं, समझते कैसे, चीज़ों को याद कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी अगर आप विश्वास ना हो तो आप वीडियो जाके देख लेते हैं, देख सकते हैं, मैं उसमें बताया हूं कि इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें अगर दोस्तों बात करें, जैसे कि आपसे पूछ लेगा मानव भूगोल, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, हर साल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, ये मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद इसके उपक्षेत्र पूछता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उपक्षेत्र भी आपसे पूछता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मानव भूगोल में यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, जैसे कि संभववाद, संभववाद ये आपसे पूछता है, संभववाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी में से पूछता है निश्चयवाद, निश्चयवाद भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, निश्चयवाद भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे इसी में से पूछ लेगा नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद जो है ये भी बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है नवनिश्चयवाद क्या होता है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसको एक बार फिर से रिपीट भी करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपका विश्व जनसंख्या घनत्व, विश्व जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पूछता है। ये कारक हर साल पूछता है और 4 नंबर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे जरूर। वैसे मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, सबको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे। इसके बाद उस जनसंख्या घनत्व से संबंधित ये सवाल पूछा जाएगा, और मानव विकास में आपसे पूछेगा, मानव विकास के इसमें जो है आपसे HDI के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा जाएगा। 2023 में 4 नंबर में सवाल पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया यहाँ पे अगर बात करें प्राथमिक क्रिया से, तो इसमें से चैप्टर जो पूछा जाता है मानचित्र का भी आता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मानचित्र का भी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। द्वितीय क्रिया जो है ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है सूती वस्त्र के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग,
ये पूछा जाएगा आपसे। और लौह इस्पात, लौह इस्पात ये पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात के वितरण के कारक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कारक पूछा जाएगा और इसका भी कारक आपसे पूछ लेगा और इसका विश्व वितरण पूछ लेगा कि जो है ये कहाँ कहाँ पे विश्व में होता है, ठीक है, यानी लौह इस्पात का उत्पादन कहाँ विश्व में होता है और सूती वस्त्र का उत्पादन विश्व में कहाँ होता है। इसको दोस्तों स्मार्ट तरीका लिखने का ये है कि अगर आप जैसे विश्व के बारे में पूछ ले, ठीक है, विश्व के बारे में पूछ ले तो आप क्या करिए, विश्व का छोटा सा मानचित्र बना दीजिए। अगर आप विश्व का मानचित्र बना देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। विश्व का मानचित्र बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो है आपका जो है विश्व का जो मानचित्र है वो पूरी तरह से बन जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो अभ्यास सफलता की कुंजी होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे कुछ समथिंग इस प्रकार से आप जो है भारत जो संसार का जो मानचित्र है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लगभग मैंने जो है यहाँ पे बना दिया है आपके सामने ही कुछ सेकंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इतना बना देंगे तब भी जो है आपका चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से भर के आप जो है आप विश्व में दिखा दीजिए कहाँ कहाँ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे देखिए जर्मनी है, जर्मनी में होता है, यहाँ पे देखिए रूस है, रूस में होता है, यहाँ भारत है, भारत में होता है और भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है, ठीक है, चीन में दिखा दीजिए। तो ये कुछ देश है जहाँ पे सूती वस्त्र उत्पन्न होता है। लौह इस्पात भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देखिए और अच्छा नंबर लाना है। यानी 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 में से 6 नंबर पाना है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको डायग्राम मैपिंग का प्रयोग जरूर करना है। यही इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, यही इसका देसी जुगाड़ होता है। जितना आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई कारक पूछ लिया, ठीक है, जैसे मान लो कोई कारक पूछ लिया कि कोई कारक में जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि सूती वस्त्र के वितरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। अगर आपसे आशा पूछ लेता है तो डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना लेंगे। जैसा आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे, एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे और फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद जो है आपका यहाँ पे एक नंबर डालेंगे, फिर इसके बाद उसके बारे में हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे उसके बारे में। ऐसा क्या होगा भरने से, इस तरह से देखिए आपका साफ साफ दिखेगा, डायग्राम भी दिखेगा और आपका जो पेज जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम के माध्यम से लिखते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलने का चांस 90% दोस्तों आपका रहता है कि पूरा नंबर आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे तृतीयक चतुर्थक क्रियाकलाप से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बार बार हर साल रिपीट होता है। तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है परिभाषित करिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए बात करें इकाई 1 से लेकर 3 तक जो मानचित्र कार्य पूछे जाते हैं, 1 से 3 तक इकाई तक जो है आपसे मानचित्र कार्य पूछे जाएंगे। ये 2024 में जनसंख्या घटक चैप्टर जो है हो गया है, कट गया है। अब यहाँ पे नया चैप्टर ऐड किया गया है, जैसे कि परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये कोरोना काल से ही कटा था लेकिन अब जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको एक बार जरूर तैयार करें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे देखिए जनसंख्या। अभी देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ये भारत के बारे में है, ये भारत के बारे में है। यहाँ पे जो पूछा गया था ये विश्व के बारे में है, ये विश्व के बारे में है। तो यहाँ पे विश्व का मानचित्र रहेगा, यहाँ पे भारत का मानचित्र रहेगा। मानचित्र का कार्य 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आपसे मानचित्र पूछा जाएगा। ये 10 नंबर आप विश्वास करिए मैं 10 नंबर का फिक्स करवा दूंगा। अगर फिक्स नहीं होगा ना तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जितना पढ़ा देंगे, जितना मतलब कि ज़्यादा नहीं करवाएंगे, 10-20 ही करवाएंगे, 10-20 जितना करवाएंगे उसी में से आपका मानचित्र कार्य आएगा, उसी में से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो चैप्टर होगा वो होगा मानव बस्ती। मानव बस्ती की बात करें तो यहाँ मानव बस्ती के उसके प्रकार, उसकी वर्गीकरण ये आपसे पूछ लेगा। भू संसाधन में आपसे कृषि के बारे में पूछ सकता है, कृषि इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर देखेंगे। जल संसाधन की अगर दोस्तों बात करें, जल संसाधन कोई खास नहीं है लेकिन एक बार इसमें इंदिरा गांधी नहर जो पॉइंट है उसको आप जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इसमें अगर बात करें तो ये जो है आपसे क्वेश्चन बार बार इसमें पूछाता है, खनिज ऊर्जा संसाधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें बार बार सवाल पूछाते हैं और कई सारे सवाल यहाँ पे बनते हैं। परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछ लेगा, जो है अभ्रक के बारे में पूछ लेगा, या खनिज संसाधन के बारे में, या फिर जो है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बार बार बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करके जाएं। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ भारत के संदर्भ में नियोजन और शतपोषण विकास, जैसा कोई खास नहीं है लेकिन शतपोषण विकास से आपसे जो है सवाल यहाँ से
पूछ सकता है, इसको आप जरूर एक बार देख लें। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर इसमें भी नया ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए दोनों चैप्टर इसमें हैं, लेकिन दोस्तों को बता दें कि ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे विश्व के बारे में पूछेगा, यहाँ पे विश्व के बारे में पूछेगा और यहाँ भारत के बारे में पूछेगा। ठीक है, भारत के परिवहन संचार के बारे में पूछेगा और यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जो है विश्व के बारे में, यहाँ पे भारत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप एक बार भारत का, एक बार संसार का, उसको आप जरूर देखें, मैं आपको साथ साथ में कराऊंगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर यहाँ बचता है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे समस्याएं। ये जो है पर्यावरण से संबंधित है, थोड़ा सा इसको आप देख लेंगे ना, कोई खास ज्यादा इसमें नहीं है। बात करते हैं समाजशास्त्र के। समाजशास्त्र के जो टॉपिक है, जो चैप्टर है यहाँ पे अगर बात करें इसके, तो यहाँ पे देखिए भारतीय समाज का परिचय, ये ज़्यादा कोई खास नहीं है। एक बार थोड़ा सा बहुविकल्पीय वाला अति लघु देख लेंगे, कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दूसरा लेसन है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी जो है संरचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यही चैप्टर आपका जो है भूगोल वाले में भी काम करेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आप पढ़े थे यहाँ पे, ये देखिए जो चैप्टर ये वाला है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन, ये चैप्टर जो है इसी से संबंधित है। ये जो समाजशास्त्र में पढ़ेंगे आप लोग, ये वाला इसी से संबंधित है, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका भूगोल का तैयार हो जाएगा। अगर भूगोल का पढ़ लेंगे तो इसका भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है टॉपिक यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप जरूर देखें कि इसमें जो है सामाजिक संस्थाएं क्या है, इसमें परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बाजार, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है आपका, ये चैप्टर जो है ये नया ऐड हुआ है। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला लेसन है, इसमें आपसे पूछा जाएगा सामाजिक असमानता और बहिष्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार के बारे में आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि सामाजिक बहिष्कार क्या होता है, सामाजिक असमानता क्या होता है, इसके कारण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन बने हैं और हर साल बनता है, तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करें। सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौती, ये चैप्टर जो है इसमें से 2-3 प्रश्न बनेंगे, कोई खास ज़्यादा नहीं बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, 60 क्वेश्चन बनेगा पक्का, 60 क्वेश्चन बनता है, हर साल पूछा जाता है। परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ये भी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा से ऊपर से देख लेंगे, मतलब ऊपर मतलब कि बहुविकल्पीय है, अति लघु। इसके बाद दोस्तों बात करें भारत में संरचना में परिवर्तन, ये जो चैप्टर है ये वाला संरचना परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा लेसन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर देखें। इसके बाद आता है चैप्टर, ये परिवर्तन किया गया है, तीसरा लेसन किया गया है परिवर्तन, सामाजिक जो है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम बदला है, टॉपिक वही है, मतलब इसमें जो पढ़ना है वही है, चैप्टर का नाम सिर्फ जो है बदल दिया गया है, तो आप इसको जरूर देखें एक बार, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास, अगर ग्रामीण समाज परिवर्तन विकास की बात करें तो ये चैप्टर जो है इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल दोस्तों पक्का बनेगा, क्योंकि बार बार रिपीट होता है, इस चैप्टर से प्रश्न रिपीट किए हैं। इसके बाद आपका आता है टॉपिक औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन प्लस बहुविकल्पीय जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप इसको जरूर देखें। इसके बाद आता है भूमंडलीकरण, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो भूमंडलीकरण क्या होता है, संस्कृतिकरण क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, पश्चिमीकरण क्या होता है, इससे चैप्टर से सवाल बने हुए हैं। ये चैप्टर जो है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सामाजिक आंदोलन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन सब कुछ बनते हैं। ये चैप्टर ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पे आप लिखिए इसको आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हर साल सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कई बार हर सेट में सवाल पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों इतिहास की। इतिहास में पेपर पैटर्न पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुविकल्पीय 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 नंबर का अति लघु क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा, 2 नंबर का 10 नंबर मिलेंगे, लघु 6 क्वेश्चन 5 नंबर का 30 नंबर मिलेंगे, और दीर्घ पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 30 नंबर आपको मिलेंगे। मानचित्र 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का 1 रहेगा, 10 नंबर मिलेंगे, और तिथि से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेगा, आपको 10 नंबर मिलेंगे। कुल मिला के 39 क्वेश्चन रहेगा, लिखना बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप टाइम का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो दीर्घ क्वेश्चन है, दीर्घ वाला 3 क्वेश्चन लिखना है, कम से कम 3 से 3.5 पेज में आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा। लघु वाला जो क्वेश्चन है कम से कम 2 पेज में लिखना होगा, और जो अति लघु है ये कम से कम मुश्किल से 10 लाइन लिखना है। बहुविकल्पीय तो जानते हैं 1-2 लाइन में हो जाता है।
हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन की, तो एक दो क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को एक बार जरूर तैयार करके जाएं एग्जाम में आप लोग। और यहाँ पे राजा किसान नगर की बात करें तो ये जो है क्वेश्चन, इससे बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला लेसन है, तीसरा लेसन ये भी इम्पोर्टेंट है। और विचार जो है विश्वास इमारतें, ये कोई खास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन पूछाते हैं। लेकिन यात्री के नज़रिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। और भक्ति और सूफी संप्रदाय, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है दीर्घ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनेगा। तो ये जो है भक्ति और सूफी संप्रदाय वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो है एक साम्राज्य राजधानी नगर विजयनगर के बारे में, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे। तो ये भी जो है आप एक बार जरूर देखेंगे। किसान, जमींदार और जो है राज, ये आप एक बार इसमें देख लेंगे, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसके बाद जो है, जैसे कि अगर बात करें नीचे से, संविधान निर्माण इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी का आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों चैप्टर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विद्रोही और जो है राज, ये आप देख लेंगे, इसमें बहुविकल्पीय और अति लघु क्वेश्चन बनेगा। उपनिवेशवाद जो है और देहात, इससे जो सवाल बनेंगे वो आपका बनेगा मुश्किल से जो है अति लघु तक क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम पूछने की संभावना है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर जो है मानचित्र के भी क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानचित्र का यहाँ से तैयार होगा आपका। इन दोनों चैप्टर से तिथि वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर बात करें नागरिक शास्त्र की, तो नागरिक शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक बार नजर डाल लेते हैं इन पे भी। देखिए ध्रुव, जो पहला चैप्टर था वो कर चुका है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर की बात करें, दो ध्रुवीयता का अंत, अगर ये वाला चैप्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से जो है पहले वाले चैप्टर की थोड़ी सी जो है कुछ झलक दिखाई देती है। तो आप इसको जरूर तैयार करें, क्योंकि अब जो है पहले का भार इस पे आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक बार जरूर इस चैप्टर को पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने की संभावना ज़्यादा है इसमें। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, मैं तीसरे लेसन की अगर बात करूं, तीसरा लेसन, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसमें जो है आपसे क्वेश्चन जो है लॉन्ग के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। इसको भी आप देखेंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इसमें। इसके बाद दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक संगठन के बारे में हर साल पूछा जाता है, तो आप इसके एक बार जरूर देख ले। हर संगठन में जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे ये वाला चैप्टर, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात करें तो ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये कोई खास ज़्यादा नहीं है, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन। वैश्वीकरण भी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कोई खास नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की नज़र डालें यहाँ पे स्वतंत्र भारत की राजनीति में, तो राष्ट्रीय निर्माण में चुनौती, ये इंपॉर्टेंट है। एक दल के प्रमुख, और ये कोई खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन तीसरा जो लेसन है, विश्व राजनीति, नियोजित विकास की राजनीति, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का विदेशी व्यापार संबंध, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये बात करें कांग्रेस के कार्य प्रणाली की चुनौतियां, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। और लोकतंत्र की व्यवस्था का जो संकट है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और जन आंदोलन का उदय, जन आंदोलन में उदय, भारत के लोकप्रिय जो आंदोलन है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, क्योंकि इससे संबंधित सवाल हर साल बनते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में बात करें तो इसको आप बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे, कि जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप पढ़ लीजिए, भाई कोई खास इसमें नहीं है। शिक्षा शास्त्र की दोस्तों अगर बात करें शिक्षा शास्त्र में, तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन मध्यकालीन एवं अर्वाचीन समय में शिक्षा की संक्षिप्त पुनरीक्षण, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो इस चैप्टर से जो सवाल बनेंगे वो जो है मध्यकालीन शिक्षा जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। और भारतीय शिक्षक जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय, एन बेसेंट, महात्मा गांधी और टैगोर जी, ये जो है इसमें से एक शिक्षक की विचारधारा, उनके शैक्षिक जो है तकनीकी और शैक्षिक जो है उनकी योगदान, क्या शिक्षा में योगदान था, ये आपसे एक ठू जरूर पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे तीसरा, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण जो है शिक्षा जो है इसकी अवधारणा पूछा जाता है एग्जाम में। आवश्यकता पूछा जाता है, महत्व पूछ लेता है, प्रदूषण की समस्या पूछ लेता है, और समस्या का निराकरण, ये इंपॉर्टेंट है, और उसे भी आप इसको जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो है कारक जो इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देखेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जरूर इसको। प्राकृतिक आपदा जो है, ये देखिए
आग और इसके बाद जो है सुरक्षा, ये प्राकृतिक आपदा वाला इसमें से एक टॉपिक बनेगा, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें शिक्षा की समस्या में, तो शिक्षा की समस्या, शिक्षा का प्रसार, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और शैक्षिक स्तर, बालिकाओं की जो है शिक्षा में क्या योगदान है, सामाजिक सुरक्षा और जनसंख्या, तो ये जो चैप्टर है बालिकाओं से संबंधित, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको एक बार जरूर आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे सीखने का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अभी से हाईलाइट कर लीजिए इसको। सीखने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसके प्रयास क्या है, और इसके बाद इसकी त्रुटियां, सूझ संबंध इंपॉर्टेंट है, सूझ संबंध इंपॉर्टेंट है, और प्रत्यावर्तन, ठीक है। लेकिन सूझ संबंध जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो सिद्धांत हैं। सीखने के नियम क्या है, प्रेरणा क्या होता है, यानी मोटिवेशन क्या होता है, रुचि पुरस्कार से संबंधित सवाल पूछा जाता है, लेकिन प्रेरणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन सवाल पूछा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान की बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे एक बार। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी जो है मानसिक स्वास्थ्य के कारण, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तीसरे चैप्टर के या नीचे से बात करें, अगर इसकी बात करें तो बुद्धि का ज्ञान और वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश, और ये चैप्टर ये कोई खास ज़्यादा नहीं, लेकिन व्यक्तित्व वाला जो है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। व्यक्तित्व वाला ये पॉइंट जो है आप इसको देख लेंगे जरूर। गृह विज्ञान की दोस्तों अगर बात करें तो गृह विज्ञान में पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है बदल गया है, पूरी की पूरी किताब बदल गई है पूरी तरह से। इसमें नया चैप्टर ऐड है, तो आपको एक बार चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा गृह विज्ञान में। मैं भी इसको तैयारी करवाऊंगा आपको, तो परेशान नहीं होना है। जिन जो है गर्ल्स का जो है गृह विज्ञान है वो पूरी तरह से निराश ना हो, उनका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। और ये पूरा का पूरा किताब ही नया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट और जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छांटना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊँ, क्योंकि पूरा किताब आपका बदला हुआ है, तो एक बार जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में यहाँ पे अगर बात करें तो जो है, अगर मैं पहला चैप्टर छोड़ दूँ क्योंकि कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरा चैप्टर जो है उपभोक्ता संतुलन और मांग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनता है सवाल, हर साल बनता है, इसको जरूर आप देखेंगे। और उत्पादन के इसके बाद आता है उत्पादनकर्ता का व्यवहार और आपूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। बाजारों के प्रकार में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उसकी साधारण युक्तियाँ जो है, और उसके आदेश, जो आदर्श से प्रतिस्पर्धा होता है, कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है इसको आप एक बार देख लेंगे। अगर दोस्तों ये बात करें, जो यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है इसमें। राष्ट्रीय आय का पूर्ण योग, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय की जो है अवधारणा क्या है, इसके विचार उचार सब पूछा जाता है। मुद्रा बैंकिंग से इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। और आय रोजगार, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारी बजट से सवाल पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है, हर साल सवाल इससे बनते हैं। तो यहाँ पे भी इसको तैयारी करवा जाएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो, और आपको जो है अच्छे नंबर से आपको जो है पास जरूर करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब कुछ मैंने आपको बताया है, चैप्टर बताया है। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो टॉपिक में एक एक करके कवर कराऊंगा, जिससे आपका 500 नंबर में से कुछ नंबर आपका परसेंटेज जो हो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।